दोस्तों, आप सभी का अपनी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी की एक रिक्वेस्ट आ रही थी डिपार्टमेंट कंपैरिजन की आप वीडियो बनाइए कि डीओपीटी लेना चाहिए हमको, रेलवेज लेना चाहिए, एफएचक्यू लेना चाहिए ग्रेड डी के लिए। अगर हम ग्रेड सी की बात करेंगे तो उसका कंपैरिजन अलग हो जाएगा। बट ग्रेड डी में कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है और उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या क्या एक्स्ट्रा फायदे हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर, डीओपीटी, रेलवेज और एएफएचक्यू में कंपेयर करने वाले हैं हम। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रहने वाला है हमारा 400। अगर आप 400 लाइक कर देंगे, उसका जो भी आप वीडियो के ऊपर टॉपिक के लिए बोलेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अब शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको देखनी है एमईए के रिगार्डिंग वीडियो, हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। 10,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। अगर आपको टॉप 5 डिपार्टमेंट जानने हैं एसएससी के, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसको 14,000 लोगों ने देख चुके हैं ऑलरेडी। अब वीडियो को शुरू करते हैं हम। अब हम कंपेयर किस बेसिस पे करने वाले हैं डिपार्टमेंट्स को, हम पहले वो देख लेते हैं कि सैलरी क्या रहती है डिपार्टमेंट्स के अंदर, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, पावर का क्या सीन रहता है। एक फैक्टर ज्वाइनिंग टाइम का भी रहता है। कहीं ना कहीं कुछ डिपार्टमेंट बहुत लेट ज्वाइनिंग देते हैं, इसलिए मैंने इसको कंसिडर करा है। साथ में प्लेस ऑफ पोस्टिंग का क्या सीन है और ट्रांसफर अलाउड है या नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को ना ट्रांसफर के रिगार्डिंग बहुत डाउट रहता है। और साथ में प्लेस ऑफ पोस्टिंग के रिगार्डिंग भी, कि चाहे एएफएचक्यू की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे डीओपीटी की बात करें। और साथ में प्रमोशन कैसे हैं, किस डिपार्टमेंट में अच्छे हैं, किस डिपार्टमेंट में खराब है, और कहाँ पे स्टेगनेंट है, और प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो उसके लिए आपको चाहिए अच्छा प्लेटफॉर्म जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मेंटोरशिप लॉन्च कर रखी है। ये हमारा रिजल्ट 24 का है, ये हमारे रिजल्ट 23 के हैं। इसको आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो के अंदर आपको एक दिख जाएंगे। साथ साथ ये फीडबैक रहे हमारे 24 के रिजल्ट के, ये 23 के रिजल्ट के हमारे पास है। और साथ में इसमें रहता क्या है, मेंटोरशिप में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और आप सिलेबस अगर कंप्लीट कर रखा है, रिपीटर है आप, तो प्रैक्टिस बैच ऐसे चलता है, प्रैक्टिस बैच में एनरोल कर सकते हैं। डेली टारगेट मिलेंगे, डेली टाइम टेबल रहेगा, शेड्यूल रहेगा, साथ में स्ट्रेटेजी बताई जाएगी आपको किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग बताया जाएगा कि आपका स्कोर जो एनहांस हो, वो सारी चीज़ें रहेंगी। अगर आप मेहनत करते हो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट रहने वाली है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। और ऑलरेडी 50+ लोगों का सिलेक्शन हुआ था 23 बैच से, और इस बार हमें उम्मीद है कि 150 से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन रहेगा हमारे पास में इस साल से। ठीक है। और अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस आईडी पे मैसेज कर सकते हैं हमको, @DISHA1400 पे, या आप मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे। इसकी फीस ये रहने वाली है, 4 से 5 महीने के लिए रहेगा। आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप इसको मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सैलरी की। अगर हम सैलरी की बात करते हैं, चाहे डीओपीटी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एएफएचक्यू हो, तो यहाँ पे हमारी सैलरी सारी सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ग्रेड डी की जॉब है ये। तो हमारे पास में सैलरी रफली हमारे पास 50,000 बनती है। तो बात हो गई सैलरी के रिस्पेक्ट में, देखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल सेम। अब बात होती है वर्क लाइफ बैलेंस की, तो हम बात करें डीओपीटी, ये फर्दर आपको मिनिस्ट्रीज देगा। ठीक है। मिनिस्ट्रीज देगा तो उसमें डिपेंड करता है, किसी मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, किसी में कम होता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद फिर सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ये चीज़ होती है। यहाँ पे 80% सेक्शन में कोई मेजर वर्कलोड नहीं है, ये क्लियर सी बात है। अब हम बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवेज की जो हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर हम नॉर्मली अगर कंसिडर करें, तो हमारे पास में यहाँ पे फिर आपको सेक्शन मिलेगा अलॉट होने के बाद में। तो इसके अंदर भी सेम वही है कि मेजर सेक्शंस में वर्कलोड कोई खास नहीं है हमारे पास। अब एएफएचक्यू की बात आती है। एएफएचक्यू में सबसे बड़ी बात आती है, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको। और डिसिप्लिन ना लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं वो उनको बर्डन लगता है। कुछ लोग डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्कलोड जो है थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, अगर हम बाकी से कंपेयर करते हैं तो। ये बात आ गई हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस की। अब बात आती है पावर की। तो पावर की बात हमेशा स्टेनो में ये होती है कि आपका ऑफिसर कितना पावरफुल है, उससे आप पावर डिराइव करोगे। अगर डीओपीटी के अंदर हो आप, आपका ऑफिसर बहुत स्ट्रांग है, तो आपके पास पावर है कहीं ना कहीं, और कोऑपरेटिव है। तो सेम रेलवेज के अंदर भी वही बात है, और एएफएचक्यू के अंदर भी वही बात है। और अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप प्रेप के मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। इसमें इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ इसको राइट नाउ, कि अगर आप 100 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं प्रेप के ऊपर, तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। तो अगर आपको 100% कैशबैक अर्न करना है तो आप ये मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं। अगर आप अपनी 20 यूज करेंगे तो ही मिलेगा आपको ये कैशबैक जो है। अगर आप कोई और कूपन कोड यूज करेंगे या बिना कूपन कोड के लेंगे तो आपको एक डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अपनी 20 कोड यूज करिएगा, और आपको ये मॉक टेस्ट पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा साथ साथ में। और आपको ये कैशबैक मिल जाएगा अगर आप 100 घंटे पढ़ाई करेंगे। 500 प्लस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट है, 50,000 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 10,000 PQ है आपके पास में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। अब बात आता है ज्वाइनिंग टाइम का। ये कुछ लोगों के लिए इशू हो सकता है, कुछ के लिए नहीं होगा। अगर हम डीओपीटी की बात करें, तो रफली हमारे को ये 2 से 3 महीने में ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर देता है। रेलवेज भी सेम। अब बात आती है एएफएचक्यू की। एएफएचक्यू का सीन तो क्या होता है, देखिए, चाहे एएफएचक्यू हो, चाहे आपका सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, एक दो डिपार्टमेंट और रहते हैं। ये पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट आ जाते हैं। जो आपका आर्मी वाला हो गया, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद में ज्वाइनिंग देते हैं आपको। तो इसके अंदर कई बार होता है 2 महीने लगते हैं, कई बार 4 महीने लग जाते हैं, कई बार 6 महीने लग जाते हैं।
ऑन एवरेज जो हमें एएफएचक्यू में ज्वाइनिंग देखने को मिलती है, वो मतलब 4 से 5 महीने मिनिमम है, और कई बार ये 6 से 8 महीने में चला जाता है। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, CHSL 22 बैच की बात है शायद से ये, हाँ। उसका रिजल्ट आई थिंक जून, क्या कहते हैं, सितंबर में आया था, इतना मुझे ध्यान है। इनकी ज्वाइनिंग जो हुई थी, वो हुई थी अप्रैल में जा करके। तो और अपने आप खुद देख सकते हैं कि 6 महीने से ऊपर का टाइम लग गया ज्वाइनिंग में हमको। अब बात आती है प्रमोशन की। तो प्रमोशन अगर देखे जाए, तो अगर हम डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू बात करें, तो यहाँ पे 6 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो डीओपीटी के अंदर देने के लिए। 5 साल बाद आपको एनएफयू मिल जाता है, जिससे आप 4200 ग्रेड पे भी लग जाते हो अगर सीट खाली है तो। यहाँ पे 3 साल बाद एलिजिबल हो आप, कहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे 10 साल बाद बन जाते हो अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दोगे, और साथ में एक क्लॉज आता है कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। सेम यहाँ पे है कि आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम का सीन है, वो आई थिंक 4 साल का है एएफएचक्यू के अंदर। बट वही बात आती है कि सीट होती नहीं है, तो वो टाइम लगता है। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर भी लोगे, अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपका एनएफयू मिल जाता है 4200 का, ये सीन है। अब बात आती है पावर की, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम। अब आते हैं प्रोस की। अगर हम डीओपीटी में प्रोस की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आपको एक्सपोजर मिलता है काम का। तो यहाँ आपके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये फायदा है। रेलवे की बात करें अगर हम, तो रेलवे का फायदा ये रहता है हमारा, कि कहीं ना कहीं इसमें अंदर आपको जो पोस्टिंग है, वो कहीं ना कहीं बाहर भी ले सकते हो। प्लस, हाँ, वही प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाला पॉइंट रह गया ना ये। स्टार्टिंग की पोस्टिंग की बात करेंगे हम, साथ में बात करेंगे हम ट्रांसफर की, इन दो पॉइंट के अंदर जो हमारे स्किप हो गए थे। ठीक है। अगर हम पोस्टिंग की बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आपको डीओपीटी है तो दिल्ली ही मिलने वाला है, सिंपल सी बात ये है। रेलवेज है, उसमें भी दिल्ली ही मिलेगा आपको। और कहीं ना कहीं आप आर्मी की बात करोगे, तो उसके अंदर भी आपको दिल्ली ही मिलेगा हेडक्वार्टर। लेकिन अगर हम ट्रांसफर की बात करें, तो अपने आप से ये बाहर नहीं भेजेंगे आपको, लेकिन अगर चाहोगे तो आप तीनों जगह बाहर जा सकते हो। थोड़ा सा आपको पहली बार सुना होगा आपने कि बाहर जा सकते हैं क्या हम इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, यस, अगर चाहोगे तो जा सकते हो आप। एएफएचक्यू की बात, डीओपीटी की अगर हम बात करते हैं, तो डीओपीटी में जो एसएससी आता है, वो आपका डीओपीटी के अंदर आता है। तो जितने भी एसएससी के रीजनल हेडक्वार्टर है हमारे पास में, जैसे हम कोलकाता की बात करें, तो कोलकाता रीजनल हेडक्वार्टर है हमारा ईस्टर्न रीजन का। ऐसे ही हम सेंट्रल रीजन की उसकी बात करें, सेंट्रल रीजन की तो रायपुर हमारा है। अगर आप इन, क्या कहते हैं हम, ये रीजनल हेडक्वार्टर वाली सिटी से बिलोंग करते हो, तो डीओपीटी के अंदर आप जो है बड़े आराम से अपनी होम पोस्टिंग ले सकते हो। शर्त क्या होती है उसकी, कि आपके कॉन्टैक्ट कितने अच्छे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट के ऊपर बात आती है। कॉन्टैक्ट नहीं है तो भूल जाइए, कॉन्टैक्ट है तो आप ले सकते हैं। अब बात आती है अगर हम एएफएचक्यू की बात करें, तो एएफएचक्यू का भी सीन सही वही है, कि अगर कोई कॉन्टैक्ट है और जहाँ पे भी आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं अलग जगह पे, या रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट के थ्रू पोस्टिंग ले सकते हो। कॉन्टैक्ट के थ्रू बात आ जाती है पोस्टिंग की, ट्रांसफर लेने के लिए। और हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे का सीन भी वही है, कि आप रेलवे बोर्ड के थ्रू अगर ट्राई करते हो तो मिल जाती है, लेकिन वही कॉन्टैक्ट होने चाहिए। लेकिन फिर वापस आप दिल्ली मुश्किल ही आ पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और डेपुटेशन का रूल अलग रहता है, डेपुटेशन पे भी काफ़ी लोग जाते हैं बाहर, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसका सीन होता है 3 साल का मैक्सिमम। तो ये बात आती है। ये बात आ गई प्रोस की बात, वही कि आप ट्रांसफर ले सकते हो कहीं ना कहीं, अगर बाहर जाना चाहते हो तो कंपेरेटिवली ईजिली है, अगर तीनों में बात करते हैं। अगर हम उसकी बात करते हैं, ये एएफएचक्यू की, तो इसके अंदर हमारे पास में फायदा रहता है कैंटीन कार्ड का। एक कैंटीन कार्ड मिल जाता है, जिससे आप ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो। वहीं रेलवे की बात करते हैं, तो कुछ टिकट्स आपको मिल जाती है, जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हो आराम से। अब बात आती है कॉन्स की। कई लोगों को ना ट्रांसफर पसंद नहीं होता मिनिस्ट्रीज का, कि भैया हमें एक ही मिनिस्ट्री में काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चर में लिखा तो हम एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं, क्योंकि नए नए लोगों से हमें मिलना पसंद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कौन हो सकता है उनका, कि मिनिस्ट्री ट्रांसफर की बात अगर हम करते हैं तो। रेलवे में कोई सच कौन्स नहीं है, बस वही होता है कि अगर सेक्शन आपको बढ़ने वाला मिल गया, आपको वो कौन लग सकता है, वरना कोई कौन नहीं है। उसकी बात करें अगर एएफएचक्यू की हम, तो एएफएचक्यू का लोगों को कौन लगता है ये, कि भैया फोन अलाउड नहीं है, हम 8 घंटे फोन से दूर नहीं रह सकते। कि 8 घंटे वो हो गए, 1 घंटा ट्रैवलिंग, आधा घंटा लंच, और साथ में 1 घंटा वापस आना, मतलब 10-11 घंटे हम फोन से दूर नहीं रह सकते। तो इसलिए कुछ लोगों को लगता है। बट अगर आप एएफएचयू देखते हो, आपको डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है एएफएचयू की बात करें। और बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ साथ आप किस डिपार्टमेंट आप में जाना चाहते हो आप। थैंक यू दोस्तों।